Good morning, everybody. How are you? Welcome to my YouTube channel, सीखो इंग्लिश एवरीवेयर। दोस्तों, जैसा कि हमने बेसिक टू एडवांस्ड लेवल की जो इंग्लिश ग्रामर सीखने की जो शुरुआत की है, उसी सीक्वेंस में ये थर्ड क्लास है। ठीक है, तीसरे नंबर की क्लास है और इसमें हम सेंटेंसेस के टाइप पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू फंक्शन और स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन और स्ट्रक्चर सेंटेंसेस क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम अब जिक्र करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हुए अपनी शुरुआत करते हैं। ठीक है, जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो सेंटेंसेस है उसकी जो डेफिनेशन है वो तो पिछली क्लास में बता ही चुका हूँ। ठीक है, कि सेंटेंस की डेफिनेशन होते क्या है कि सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग ए प्रॉपर मीनिंग। इट मीन्स कि सेंटेंस जो होता है वो शब्दों के सार्थक क्रम का समूह होता है जो कि उचित अर्थ प्रदान करता है। ठीक है, अब हम बात करें अकॉर्डिंग टू फंक्शन और स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सेंटेंसेस जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जिनमें से फर्स्ट जो है वो है अपना असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, सेकंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है इम्पेरेटिव सेंटेंस, फोर्थ ऑप्टेटिव एंड फिफ्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस असर्ट से बना है। असर्टिव सेंटेंस जो है एक प्रकार से असर्ट एक प्रकार की वर्ब होती है उससे बना है और असर्ट का मीनिंग होता है कहना, अर्थात कथनात्मक वाक्य। इसे हमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होती है और समाप्त फुल स्टॉप पर होता है। और इस प्रकार का जो सेंटेंस है वो अपने पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी थॉट्स हैं, जो भी विचार हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए काम में लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आई टीच या आई डोंट टीच। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव, वो भी किसी प्रकार की कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो उसको प्राप्त करने या किसी प्रकार की किसी व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में कुछ जानना हो तो इस प्रकार के जो थॉट्स हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इसका हिंदी जो वर्ड मीनिंग है वो भी प्रश्नवाचक वाक्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना इम्पेरेटिव सेंटेंस। इट मीन्स आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य मतलब सामने वाले से कोई काम करवाने के लिए काम आने वाले सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है अपना ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव ऑप्ट नाम की जो वर्ब है उससे बना है और ऑप्ट का मीनिंग होता है इच्छा जताना। ठीक है, तो एक प्रकार से अपनी जो भी अच्छी या बुरी इच्छाएं होती है, गुड या बैड फीलिंग, उनको एक्सप्रेस करना है तो हमें ऑप्टेटिव सेंटेंस का ही प्रयोग करते हैं। और लास्ट आता है अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो कि एक प्रकार की सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, अब इसी बात की हम शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अपना पहला सेंटेंस यहाँ पे मेंशन किया गया है कि दिस सेंटेंस विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि इस टाइप का जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव या नेगेटिव मीनिंग को ही एक्सप्रेस करता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स एन असर्टिव सेंटेंस सिंपली एक्सप्रेसेस एन ओपिनियन, फीलिंग और मेक ए स्टेटमेंट और डिस्क्राइब्स थिंग्स। यानी एक प्रकार की अपनी जो राय होती है, जो फीलिंग होती है या किसी प्रकार का कोई जो स्टेटमेंट होता है, ठीक है ना, कथन या चीज़ों के बारे में जो वर्णन होता है ना, उसको मेंशन करने के लिए काम में लिया जाता है। या हम यूँ भी कह सकते हैं ये किसी चीज़ के बारे में डिक्लेयर करता है, यानी एक प्रकार से घोषणा करता है कि कोई भी चीज़ अच्छी है या बुरी है या जैसा भी कैसे काम करती है। ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में कुछ डिक्लेयर करना, कुछ बताना, ये सब कुछ असर्टिव सेंटेंस के माध्यम से ही किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इस प्रकार का जो सेंटेंस है ना उसे हमें डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस को ही बोला जाता है। ठीक है, अब इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं ना वो हमेशा फुल स्टॉप पर समाप्त
होते हैं। ठीक है, फुल स्टॉप या इसको हम पीरियड भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये फुल स्टॉप या जो पीरियड है एक प्रकार का पंक्चुएशन है। ठीक है, हम आगे पंक्चुएशन में पढ़ेंगे तब मैं इसकी जानकारी आपको पूरा दे दूंगा। ठीक, नेक्स्ट, अब जैसे कि ये जो असर्टिव सेंटेंस होता है, ठीक है, इसके भी दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और सेकंड होता है नेगेटिव सेंटेंस। अब फर्स्ट जो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, एक प्रकार से अफर्मेटिव मतलब यानी जिसमें आप अपने पॉजिटिव थॉट्स एक्सप्रेस करो, अर्थात अपना कोई भी पॉजिटिव थॉट्स है, कोई भी मीनिंग है वो एक्सप्रेस करना हो तो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई टीच इंग्लिश। ठीक है, तो आई टीच इंग्लिश एक प्रकार का पॉजिटिव थॉट है कि मैं कोई कार्य करता हूँ, जैसे इंग्लिश पढ़ाता हूँ। दे हेल्प देयर फादर, वे उनके पिता की मदद करते हैं। पुलिस मैन ऑफन डायरेक्ट ट्रैफिक, और जो पुलिस मैन होते हैं अक्सर जो यातायात होता है ना उसको डायरेक्ट करते हैं, उसको निर्देशित करते हैं। वे लिव इन लंदन, आई वांट टू बी ए गुड क्रिकेटर। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी। तो इस प्रकार से ये कुछ सेंटेंसेज हैं जो कि अपने आप में पॉजिटिव हैं। ठीक है, इसके बाद आता है अपना नेगेटिव सेंटेंस। अब जैसा कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो कि पॉजिटिव मीनिंग एक्सप्रेस करता है, तो सेम वैसे ही जो नेगेटिव सेंटेंस होता है वो नेगेटिव मीनिंग प्रेजेंट करता है या एक्सप्रेस करता है। जैसे कि आई डोंट टीच मैथ, कि मैं मैथ नहीं पढ़ा था। कैट्स डोंट वॉक, बिल्लियाँ भौंकती नहीं है। एलिफेंट्स नेवर फॉरगेट, और जो हाथी हैं वो कभी भूलते नहीं हैं। ठीक है, ई सेल्डम कुक्स फूड, वो मुश्किल से खाना बनाता है, अर्थात वो कभी खाना नहीं बनाता। इस प्रकार से ये सभी जो सेंटेंसेज हैं सारे के सारे नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब इफ यू वांट टू आस्क और इंक्वायर अबाउट समवन और समथिंग यू विल हैव टू यूज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात यदि आपको किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ जानना है या कुछ पूछना है तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, द सेंटेंस विच इज यूज्ड टू आस्क और इंक्वायर अबाउट समवन और समथिंग, ठीक है, इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इट मीन्स कि किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनीथिंग, जो भी कुछ है उसके बारे में यदि आपको कुछ जानना है, ठीक है, जानना है या उसके बारे में कुछ पूछना है तो आपको एक प्रकार से सेंटेंस बोलना पड़ेगा। और उस कंडीशन में आप जो सेंटेंस बोलोगे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन मार्क पर समाप्त होता है, जिसे हमें नोट ऑफ इंट्रोगेशन भी बोल सकते हैं और क्वेश्चन मार्क भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी एक प्रकार का पंक्चुएशन है। अब जिस प्रकार से असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के थे, उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि ओनली इंट्रोगेटिव होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, अब जैसे कि डू यू नो इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश जानते हो। इज ही हैप्पी, क्या वह खुश है। आर यू एंग्री विद मी, क्या आप मुझसे नाराज हो। डू यू नो हिम, क्या आप उसे जानते हो। व्हेन आर यू गोइंग टू सबमिट योर असाइनमेंट, कि आप अपना जो असाइनमेंट है उसको सबमिट करने के लिए कब जा रहे हो। तो ये सभी प्रकार के जो सेंटेंस है ये कौन से हैं भाई, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है इसी का सेकंड टाइप होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है, ये इंट्रोगेटिव तो होता ही है, साथ ही साथ ये एक प्रकार का नेगेटिव सेंटेंस भी होता है, अर्थात इसमें नेगेटिव वर्ड जो होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि डज ही नॉट नो इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश नहीं जानता। ठीक है, डू यू नॉट लिव हियर, क्या आप यहाँ पर नहीं रहते। डू नो वन लिव हियर, क्या यहाँ पे कोई नहीं रहता। ही शुड फोकस ऑन, दोस्तों ये वाला जो सेंटेंस है अफर्मेटिव है, अर्थात ये असर्टिव का सेंटेंस है जो बाय मिस्टेक यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो इस ये वाला सेंटेंस असर्टिव है। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव नहीं है। तो ये जो ऊपर के तीन सेंटेंस हैं तीनों के दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, इनकी शुरुआत हमेशा WH वर्ड या फिर हेल्पिंग वर्ड से होती है और समाप्त
इंट्रोगेशन मार्क पर होती है, ठीक है। उसी प्रकार से असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होती है, ठीक है, और समाप्त फुल स्टॉप पर होता है। तो इस प्रकार से अपने ये 2 सेंटेंस पूरे होते हैं। नेक्स्ट अपना आता है इम्परेटिव सेंटेंस। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं जैसे कि इम्परेट का मीनिंग होता है प्रेरित करना, अर्थात मोटिवेट करना, कि कोई काम करने के लिए उकसाना, ठीक है। अब उकसाने के लिए किसी को कोई आदेश भी दिया जा सकता है, किसी से कोई रिक्वेस्ट भी की जा सकती है, सजेस्ट भी किया जा सकता है, एडवाइस भी दी जा सकती है, ठीक है, वार्निंग या थ्रेट भी किया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे कि द सेंटेंस विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस, वार्निंग और थ्रेट इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। अर्थात किसी प्रकार का कोई जो ऑर्डर होता है, रिक्वेस्ट होती है, सजेशन मीन्स सुझाव, ठीक है, एडवाइस सलाह, वार्निंग चेतावनी, थ्रेट धमकी, इस प्रकार के जो सेंटेंस है ना, या इस प्रकार के जो सेंस है, उनको एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, ठीक है। इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद द वी फर्स्ट, ठीक है। इट यूजुअली एंड्स विद पंक्चुएशन, सॉरी ए पीरियड, यानी एक प्रकार से फुल स्टॉप पर समाप्त होता है, ठीक है। बट समटाइम्स इट एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। वैसे जनरली ये जो सेंटेंस है वो हमेशा फुल स्टॉप पर ही समाप्त होता है, लेकिन कई बार इस प्रकार का जो सेंटेंस है उसको नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, उस पर भी ये समाप्त हो जाता है, ठीक है। बस वो तो बोलने का तरीका चेंज होगा, बाकी सेंटेंस का टाइप तो यही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जैसे इसके एग्जांपल्स हैं, बोला गया है जैसे सिट डाउन, ठीक है, आपसे बोला जाए कि यहाँ बैठ जाओ, तो सिट डाउन, ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अब ये तीनों टाइप्स के जो सेंटेंस है, ठीक है, ये सेंटेंस के जो तीनों टाइप्स हैं, इनमें आपको ऑर्डर का सेंस दिया गया है, अर्थात जैसे कि सामने वाले को कोई ऑर्डर दिया गया है, इस प्रकार से इसमें मेंशन किया गया है। नेक्स्ट प्लीज सिट डाउन, अब इस सेंटेंस में प्लीज लग गया, अर्थात इसमें रिक्वेस्ट वाला सेंस है। प्लीज गिव मी सम मनी, इसमें भी एक प्रकार से प्लीज वर्ड का प्रयोग किया गया है, तो भी इसमें अब रिक्वेस्ट वाला सेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट जैसे कि काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, ठीक है, कृपया मुझे 2 दिनों के लीव दें। इसमें भी काइंडली वर्ड जो है एक प्रकार का एडवर्ब है, ठीक है, और ये काइंडली वर्ड जो है रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करता है। दोस्तों अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि भाई इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, ठीक है। तो ऊपर के जो 3 सेंटेंस थे, ठीक है, जिनकी हम बात कर रहे थे, वो तो हो ही रहे, जैसे ब्रिंग है, ओपन है, ठीक है, ये तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आपको दिखाई दे ही रहे। अब आप कहोगे कि यहाँ पे प्लीज या काइंडली आ रहा है, तो ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो ही नहीं रहे, ठीक है। दोस्तों प्लीज और काइंडली जो वर्ड है दोनों के दोनों एडवर्ब हैं, ठीक है, और प्लीज जो वर्ड है वो सेंटेंस के शुरुआत में भी आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल प्लीज सिट डाउन, जो आपके सामने लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, सिट डाउन प्लीज, ठीक है। इसी प्रकार से प्लीज गिव मी सम मनी, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, भाई गिव मी सम मनी प्लीज, ठीक है। तो प्लीज वर्ड जो है शुरुआत में भी आ सकता है और लास्ट में भी आ सकता है। अगर हम इस प्लीज वर्ड को, ठीक है, शुरुआत की बजाय पीछे लगा दें तो ये सेंटेंस किससे शुरू हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ठीक है। अब इस प्लीज वर्ड को आगे लगाने या पीछे लगाने से सेंटेंस की सेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। दोनों ही कंडीशन में यह इंट्रोगेटिव सॉरी रिक्वेस्ट को सेंस, रिक्वेस्ट का जो सेंस है उसको एक्सप्रेस कर रहा है, तो ये सेंटेंस जो होता है इम्परेटिव टाइप का ही होता है, ठीक है। इसी प्रकार से अब ये जो काइंडली वर्ड है, अब काइंडली वर्ड ऐसा है जो हमेशा सेंटेंस के शुरुआत में ही आता है, सेंस इसका रिक्वेस्ट वाला ही होता है, लेकिन ये कभी भी सेंटेंस के लास्ट में नहीं जानता, ठीक है। अब ये इस प्रकार से कुछ वर्ड्स की लिमिटेशन है कि हम इनको सेंटेंस के आखिर में नहीं रख सकते। अब नहीं रख सकते तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सेंटेंस का टाइप ही चेंज कर देंगे, ठीक है। टाइप मतलब उसका सेंस तो चेंज हो गया, लेकिन सेंटेंस तो ये इम्परेटिव सेंटेंस ही है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आगे आप देख रहे हो डोंट टच द इलेक्ट्रिक वायर्स, ठीक है। अब सेंटेंस में नोट का प्रयोग किया गया है और नोट के साथ हेल्पिंग वर्ब तो आती है,
ठीक है। अब जैसा कि एक बात मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में एक ही टेंस होता है और वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के बारे में अगर आपको कुछ मालूम हो तो दोस्तों मालूम होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में डू या डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है और साथ इसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। और डू या डज जो है उसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। अब जैसा कि ये जो इम्परेटिव सेंटेंस है, इस प्रकार के सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं आता, सब्जेक्ट हिडन होता है। बिना सब्जेक्ट और वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बनता है। वर्ब इज अ हार्ट ऑफ अ सेंटेंस, इस बात को मैं आपको पहले ही मेंशन कर चुका हूँ, ठीक है। तो प्रत्येक सेंटेंस में वर्ब तो आती है, ठीक है, साथ ही सब्जेक्ट भी आता है। अब इम्परेटिव सेंटेंस इस प्रकार का सेंटेंस है कि उसमें आपको वर्ब दिखाई नहीं देगी, एक प्रकार से वर्ब जो है हिडन होती है, ठीक है। क्योंकि जो इम्परेटिव सेंटेंस है ना वो सामने वालों से बोले जाते हैं। अर्थात जैसे कि इस समय आप मेरे सामने हो तो मैं कोई भी कार्य के लिए बोलूँ, जैसे ओपन द डोर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये सेंटेंस मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इनका जो सब्जेक्ट हो रहा है ना वो यू मेंशन किया जाएगा या यू माना जाता है, ठीक है। अब यू के अनुसार यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा और डू के साथ नॉट का प्रयोग लग जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे डोंट का प्रयोग हुआ है, ठीक है। यानी कोई कार्य करना है तब तो आपको सेंटेंस को पॉजिटिव तरीके से बोलना है और मना करना है तो आपको नेगेटिव तरीके से बोलना है। तो यहाँ पे ये बोला गया है डोंट टच द इलेक्ट्रिक वायर्स, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है डोंट ओपन द बॉक्स, कि बॉक्स को मत खोलो। डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है, अपना समय बर्बाद मत करो। अगर हम यहाँ से डोंट को हटा दें तो फिर आपको देखने को मिलेगा कि सेंटेंस की शुरुआत किससे हो जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ठीक है। ये तो क्या है, आपको मना करने के लिए बोला गया है, कोई भी कार्य करने से मना किया जा रहा है और मना करने के लिए नेगेटिव वर्ड जैसे कि नोट का प्रयोग किया जाता है और नोट के साथ हेल्पिंग वर्ब भी आती है, इसलिए यहाँ पे आपको डोंट दिखाई दे रहा है। अदरवाइज इस टाइप का जो सेंटेंस है ना वो भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही शुरू होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मैंने अभी कहा था कि इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है। तो ये बात इन तीनों टाइप्स के जो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर तो अप्लाई हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं लेट वाला जो सेंटेंस है उसमें, कि इसमें भी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है या नहीं होती है, ठीक है। अब जैसे कि आपको एक तो लेट्स दिखाई दे रहा है, ठीक है, और एक लेट अस। दोस्तों एक तो लेट अस और लेट्स, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अस को यदि लेट में जोड़ देंगे तो लेट्स बन जाता है और अलग अलग करेंगे तो लेट अस बन जाएगा, ठीक है। तो एक प्रकार से इनमें कोई फर्क नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे कि ये अस है, अस प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है और प्रोनाउन से पहले वर्ब आता है, अर्थात ऑब्जेक्ट जो है हमेशा वर्ब के बाद ही आता है, ठीक है। अब हम बात करें इस प्रकार के सेंटेंस में टाइप ऑफ टेंस कौन सा है, ठीक है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में इंडेफिनेट टेंस है और इंडेफिनेट टेंस को शो करने वाली जो वर्ब है ना वो कौन सी है, ये लेट है, ठीक है। लेट यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, जिसका नाम है प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है। इसके बाद आता है अस जो कि ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के बाद आपको जो गो वर्ब दिखाई दे रही है ये बेयर इन्फिनेटिव होती है। तो दोस्तों कभी भी गलती मत करना कि गो को देखकर आप यहाँ पर टेंस आइडेंटिफाई कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे जो गो वर्ब है ये किसी भी प्रकार के टेंस को इंडिकेट नहीं करती, अर्थात इसका नाम बेयर इन्फिनेटिव है और बेयर इन्फिनेटिव में कभी कोई टेंस नहीं होता, ठीक है। इसके आगे आपको जो लेट दिखाई दे रहा है यही वर्ड टेंस को इंडिकेट कर रहा है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, ठीक है। तो अब इस लेट के साथ अस को जोड़ भी सकते हैं और अलग भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है लेट मी डू माई वर्क, कि मुझे अपना काम करने दो। तो लेट क्या है, वर्ब, मी क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। माई वर्क जो है ये भी क्या है, एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है। डू एक प्रकार की बेयर इन्फिनेटिव है, ठीक है। लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट वर्ब ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैंने कहा था कि इस प्रकार के सेंटेंस की शुरुआत हमेशा किससे होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि उपरयुक्त सभी सेंटेंस जो मेंशन किए गए सभी की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है और समाप्त कहाँ पे हो रहे हैं, फुल स्टॉप पे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैंने एक बात और मेंशन की थी कि इस प्रकार के सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी मार्क पर भी समाप्त होते हैं, जैसे कि ये वर्ड है, ठीक है। जैसे आर्मी में जो कैप्टन होता है अपने सोल्जर्स को आदेश देता है, ऑर्डर देता है कि फायर, ठीक
ठीक है। इस प्रकार से जब वो फायर बोलेगा तो उसे सामान्य स्वर से ऊंचा बोलेगा, और सामान्य स्वर से ऊंचा बोलने का मतलब क्या है कि उसे उस सेंटेंस को थोड़ा सा चिल्लाते हुए, ठीक है, तेज आवाज में बोलना पड़ेगा। और किसी भी प्रकार के सेंटेंस को जब हम सामान्य स्वर से ऊंचा बोलते हैं तो उसके अंत में हम नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएंगे, अर्थात एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि हरी अप, जल्दी करो। स्टैंडर्ड इज, जैसे कि आपने प्रेयर या असेंबली में सुना होगा, अटेंशन, स्टैंडर्ड इज, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इज एक प्रकार से इम्परेटिव सेंटेंस है। बी अटेंटिव, ठीक है, सतर्क हो जाओ, ये भी एक प्रकार का इम्परेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट अपना आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव मतलब इच्छार्थक वाक्य, ठीक है। एक प्रकार से आपको यदि अपनी गुड या बैड फीलिंग को एक्सप्रेस करना है, अच्छी या बुरी भावनाओं को अभिव्यक्त करना है, तो आपको ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है द सेंटेंस विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ कीन विश, डिजायर, ब्लेसिंग, प्रेयर और कर्स, ठीक है, इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। कहने का मतलब है एक प्रकार की कीन विश, उत्सुक इच्छा, ठीक, गहन जो इच्छा होती है, डिजायर मतलब इच्छा होती है, ब्लेसिंग मतलब प्रेयर, ठीक है, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद होता है, प्रेयर मतलब प्रार्थना होती है, और कर्स मीन्स अभिशाप, अर्थात एक प्रकार से मंगल कामना, आशीर्वाद, प्रार्थना और अभिशाप को अभिव्यक्त करने वाले सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। इस प्रकार के सेंटेंस जो होते हैं वो हमेशा में या विश से शुरू होते हैं, ठीक है, और समाप्त हमेशा नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन पर होंगे, ठीक है। समटाइम्स दिस टाइप ऑफ सेंटेंस एंड्स विद फुल स्टॉप, ठीक है। जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है, आपके सामने जो लिखा हुआ है मे यू लिव लॉन्ग, कि आपकी आयु दीर्घायु, आप दीर्घायु हो। मे यू गेट द फर्स्ट प्राइज, कि आपको फर्स्ट प्राइज मिले, ठीक है, ये एक प्रकार का अभिशाप है। मे यू गेट रेन, मे यू गेट वेल, कि आप जल्दी ठीक हो जाओ। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी, इस प्रकार के जो सेंटेंस हम बोलते हैं ये सारे के सारे, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं, ठीक है। सारे के सारे सेंटेंस होते हैं, इसमें किसी न किसी प्रकार की अच्छी या बुरी भावनाओं को व्यक्त किया गया है, ठीक है। मे द किंग लिव लॉन्ग, कि राजा अमर रहे, ठीक है। लॉन्ग लिव द किंग, राजा की आयु लंबी हो। मे गॉड ब्लेस अस ऑल, कि भगवान हम सभी को आशीर्वाद दे। मे यू बिकम सक्सेसफुल इनफ टू बाय लव, ठीक है। मे द ऑलमाइटी हेल्प इन दिस ट्रेजेडी, कि जो सर्वशक्तिशाली है, ऑलमाइटी का मतलब है गॉड से मतलब है, ठीक है, तो हमें इस प्रकार के जो दुख है ना उसमें मदद करें। ये यहाँ तक के जो सेंटेंस है वो सारे के सारे में से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ सेंटेंस जिससे भी हम शुरू कर सकते हैं कि विश यू ए वेरी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ, विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे, ठीक है, विश यू ए वेरी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, ऐसा हम बोल सकते हैं। विश यू ए हैप्पी जर्नी टुगेदर, ये इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया। ये सारे के सारे सभी सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे योर टीम विन द मैच, कि आपकी टीम मैच जीत जाए, इस प्रकार की सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस में आते हैं। लास्ट अपना सेंटेंस है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। दोस्तों दिस टाइप ऑफ सेंटेंस ऑलवेज एक्सप्रेसेस सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग। इट मीन्स कि अचानक से आने वाली जो प्रबल भावनाएं होती है ना उनको अभिव्यक्त करने वाले सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। द सेंटेंस विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। अब ये जो सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है एक प्रकार की इमोशंस का ओवरफ्लो होती है। कहने का मतलब ये है कि ये अचानक से ही निकलती है, ये प्री प्लान्ड नहीं होती। कहने का मतलब है इस प्रकार की जो इमोशंस होती हैं उनको प्लानिंग करके एक्सप्रेस नहीं किया जाता है, ये सिचुएशन के अनुसार ऑटोमेटिक एक्सप्रेस हो जाती है, ठीक है। अब जैसे कि कौन कौन से एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे कि जॉय आनंद का, हैप्पीनेस खुशी, वंडर, ठीक है, आश्चर्य, सोरो दुख होता है, इसी प्रकार से एंगर, ये सभी प्रकार के जो भी हैं एक्सप्रेशन है, इस प्रकार के एक्सप्रेशन बाय डिफ़ॉल्ट एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि व्हाट एन आइडिया,
क्या विचार है। व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, कितना अच्छा दृश्य है। हाउ फियरफुल इट इज, कि ये कितना भयानक है। हाउ काइंड ऑफ यू टू हेल्प, कि आप दया करने में कितने दयावान हो। व्हाट ए डे इट वाज, कि वो भी क्या दिन था। ठीक है। हे डोंट टच माई फोन। अब देखो दोस्तों, यहाँ तक तो हो गया कि सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। नेक्स्ट जो बात है वो ये है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत व्हाट या हाउ से होती है या फिर इंटरजेक्शन से। ठीक है, व्हाट या हाउ से शुरू होती है तब तो सेंटेंस समाप्त हो जाएगा नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन पे, और यदि सेंटेंस इंटरजेक्शन से शुरू होगा तो इंटरजेक्शन के जस्ट बाद नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन लगेगा, और उसके बाद जो सेंटेंस जारी होगा वो फुल स्टॉप पर समाप्त होगा। तो इंटरजेक्शन से लेकर के फुल स्टॉप तक पूरा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये जो सेंटेंस है हुश योर फादर इज स्लीपिंग, तो ये पूरा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। व्हाट ए बोरिंग डे, ठीक है, यहाँ पे भी ये एक प्रकार से व्हाट या हाउ से शुरू होने वाला सेंटेंस है जो कि व्हाट से शुरू हो रहा है। नीचे वाला जो सेंटेंस है ये हाउ डिस्गस्टिंग इट बिकम्स व्हेन ही ओपन्स द हिज माउथ। ठीक है, तो ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। व्हाट ए नाइस कार यू हैव, ये भी एक प्रकार का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हाउ गोर्जियस द ड्रेस इज, कि शानदार ड्रेस है, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हुर्रे वी हैव गोइंग टू मियामी, मियामी एक जगह का नाम है। ठीक है, हाउ ब्लेस्ड आई एम टू सी सच ए साइट, व्हाट ए ब्यूटीफुल कंट्री इट इज, व्हाट ए पिटी यू कांट जॉइन अस, कि क्या कितनी मतलब दयनीय स्थिति है कि अब आप हमें ज्वाइन नहीं कर सकते। इस प्रकार से ये सेंटेंस अपने कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी और अब तक की जितनी भी क्लासेज हैं वो भी आपको समझ में आई होगी। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट्स है तो आप चाहे तो टेलीग्राम चैनल में या फिर इसी क्लास के कमेंट सेशन में अपनी कोई भी ओपिनियन है वो सेंड कर सकते हैं, अपने डाउट्स भेज सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।